गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। डे 5 लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैजिकल हीलिंग सेशन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो 4 दिन की हमारी पिछली जर्नी हुई, 4 दिन की जर्नी के अंदर आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है। हम आज उसी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस यस सर। यस सर। यस सर। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के तैयार हूँ। मैं आपको वंस अगेन धन्यवाद करता हूँ। आप जिस विश्वास के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उस विश्वास को मैं बनाए रखूंगा। जो आप इस सेशन को अटेंड करने के लिए सोच कर आए हैं, उससे कई गुना अधिक वैल्यू देने वाला हूँ। बशर्ते आप बने रहें उस विश्वास के साथ। जो अभी तक हमने सीखा है उससे भी कहीं ना कहीं, अभी तो फाउंडेशन डाली थी हमने, कल थोड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया और आगे बढ़ते हैं उससे। ओके एवरीवन, आप वही जाता है। आरती प्लीज म्यूट कर दीजिए उसको। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये तो मेरे फोन तो काम ही नहीं ले सकते दिल्ली में, इसका मतलब। आरती प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, जिसके बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है म्यूट कर दीजिए। नहीं, इसने सही बोला, यू टर्न कर लो, सही तो बोला वो। सर कैन यू मेक मी पूरा फोन। ओके, जस्ट वेट। नहीं चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम मेरे भाग्य कब क्यों नहीं उदय हुआ, वहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। हम अपने गोल तक पहुंच चुके हैं कि गोल के लिए क्यों जरूरी है हमारे जीवन में गोल अचीव करना। आज हम उसके नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे। गोल को सेट करने के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, क्या हमारे रिलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। माफी चाहूंगा, जो हमने लिंक डाला था उसके अंदर हमारा 6 डे का बैकवर्ड विजन की टेक्निक हमने डाल दिया था, वो गलती से उसके एक्सट्रीमली सोली, लेकिन ये हमारा कल का टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप सब लोग मैंगो खाने के लिए तैयार हैं। पेट गिनना है किसी को? यस सर। मैंगो खाने के लिए कौन कौन तैयार है? रेंड योर हेड। सो मच। 100% एकाग्रता के साथ उस कंसंट्रेशन के साथ में बैठिएगा। असाइनमेंट को पूरा करते रहिएगा। वेब कैमरा अपने लिए ऑन करना है या मेरे लिए करना है? अगर वेब कैमरा ऑन करते हैं तो बहुत सारे फायदे होंगे, समय के साथ आप सीख पाओगे उनको। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जो मेरा सफर था आर्मी जवान से लेकर भारत गौरव सम्मान से होते हुए, उसी के बेस के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर रहा हूं। थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं तो सिर्फ निमित्त बना हूं एक ऐसे परिवार की मदद करने के लिए जिसके पास इज्जत थी, पैसा था, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन किसी रीजन से परिवार में एक इंसान कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने लग गया था जिसकी वजह से सब लोग परेशान थे। थोड़े समय पहले की बात है, उस इंसान से मुलाकात हो गई। मेरी मुलाकात नहीं हुई है, ऊपर वाला मिलाने वाला है, उससे मुलाकात हुई। उसके परिवार से मुलाकात हुई, उसके बेटे से मुलाकात हुई। परिवार से नहीं हुई, उसके बेटे से मुलाकात हुई। बेटे ने को मैंने दे दिया कि भाई इस नंबर पर फोन कर लेना, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही वर्ड बोला था। मैं घर तक भी नहीं पहुंचा था, उसी टाइम उसके परिवार से फोन आ गया मेरे पास में, सर मैं तो मार्केट में हूँ, थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। उसके परिवार से बात हुई। उसने बोला सर आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ। तो बोला सर आप कैसे इस केस को ठीक कर सकते हो? वो तो मेडिटेशन करेगा नहीं। उसने बोला कि भाई वो तो इस तरह का सेवन करता है, वो तो मेडिटेशन करेगा ही नहीं। मैंने सिर्फ एक बार बोला था। मैंने कब बोला उसको मेडिटेशन करना है? मैंने बोला ठीक कर सकता हूं, मैंने ये बोला है। वो सर मेडिटेशन से कैसे ठीक हो सकता है? तो सोच लीजिए, हो सकता है, कैसे हो सकता है। ज्यादा उसको डिसाइड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगले 2 से तीसरे दिन उन्होंने सेशन स्टार्ट कर दिया। बताते हुए बड़ी खुशी होती है मेरे को कि जो लोग इंसान खुद अपने मेडिटेशन खुद नहीं कर सकता था, उसका परिवार उसको ठीक कर रहा है। तो ऐसी पावर है मेडिटेशन में। सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते, दूसरे की प्रॉब्लम को भी हील कर सकते हो। अपनी पावर
दूसरे इंसान को पावर दे सकते हो, लेकिन पहले उसके लिए खुद तैयार होना होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी कहानी है, शेयर करेंगे आगे आगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो चलो आगे बढ़े। उसी साइंटिफिक टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया। जैसे मैं यहाँ से बैठकर दूसरी लोकेशन में वॉइस भेज सकता हूँ, ऐसे आप भी अपनी वॉइस के माध्यम से दूसरी जगह को प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ऐसी चीजें भी पॉसिबल है, जब तक हमें मालूम नहीं है तब तक ऐसी चीजें काम नहीं करती है। जब ऐसी चीजें को हम जान लेते हैं तब ये चीजें हमारे लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जमे रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सिर्फ एक बात बोलूंगा यहाँ पर, जब हर सिचुएशन में हार मान जाओ, कहीं से कोई समाधान दिखाई ना दे, नंबर नोट कर लेना, कॉल करना, पर्सनली आपकी मदद करूंगा। जब सब सिचुएशन आपको लगे कि भाई कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, पूरी कोशिश कर चुके हो, पर्सनली आपकी मदद करूंगा। बस ये बात याद रखना। आगे बढ़े। यस सर। सेम पोज में बनाइए, ऐसे अपने हाथ करते हुए, स्माइल करते हुए। मैं आज बहुत कुछ लेकर जाने वाला हूं। स्माइल करते हुए, या स्माइल स्माइल स्माइल। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हमने सीखा हमारी जो फेल की जर्नी से लेकर सक्सेस की जर्नी के बारे में, घंटे और साल का डिफरेंस को समझा, उस टेक्निक को समझा, कैसे हम अपने गोल को इस जर्नी के दौरान अचीव कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक इंसान था, एक बहुत मेहनती आदमी था, लगातार मेहनत कर रहा था। मेहनत करते करते उसने 3 कुएं खोद डाले, पानी नहीं निकला। पानी नहीं निकला तो बैठकर रोने लगा कि भाई पानी नहीं निकला, मैं क्या करूं। रो रहा था, तो वहां से उस जहां पर बैठकर रो रहा था कुओं के पास में, वहां से एक बुजुर्ग आदमी निकल रहा था। गांव का बुजुर्ग आदमी था, तो उसने देख लिया, तो उससे रुका नहीं गया, आ गया उसके पास में। बोला बेटा क्या बात है। बोला बाबा 3 कुएं खोद चुका हूं। कितने कुएं खोद चुका हूं, ऐसे उंगली कीजिए, कितने? 3 कुएं खोद चुका हूं, लेकिन तीनों में पानी नहीं निकला। बूढ़े ने सिर्फ एक बात ही बोली। क्या बोली? ध्यान से सुनिएगा, कान कीजिएगा नजदीक। अगर इतनी मेहनत एक कुएं में कर देता तो वहीं पे पानी निकल जाता, 3 कुएं खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारांश समझ पा रहे हो? जितनी मेहनत हम करते हैं, इसमें ये काम भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, तो क्या करना है? सिर्फ एक जगह ही मेहनत करनी है। एक जगह इतनी मेहनत कर दोगे तो पानी निकलना ही निकलना है कुआं से। तो याद रखना इस बात को। चलो बढ़े आगे। इसी के साथ इसी गोल के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपने गोल बना लिया है, समय के साथ बदलते रहेंगे, लेकिन एक निर्धारित कर लीजिए कि मैंने ये जर्नी इस डायरेक्शन में जाना है। मैंने मुंबई जाना है तो मुंबई जाना है, फिर मुंबई से दूसरी डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। उसी जर्नी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसके रूल के बारे में बात करने वाले हैं। खुशी का नियम क्या है? एनीबॉडी? खुशी का नियम क्या है? दिल से खुश होना, दूसरों को खुशी देकर जो खुशी मिलती है वो दिल से खुशी मिलती है। ओके। सर टाइम का पता नहीं चलना। नहीं, खुशी क्या है? खुशी जो लाइफ हमारे लिए हर तरफ खुशियां मिलती है, हर एक चीज में हम सक्सेस होते हैं, हर एक फील्ड में। खुशी का नाम खुशी है। जब आपकी हेल्थ ठीक है, आपके रिलेशन ठीक है, आप करियर में सफल हो, तभी खुशी है। अदरवाइज जिसके पास एक भी चीज की कमी है वो परेशान है। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे इसको, क्यों है ऐसा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गिटार में तार होते हैं, यदि एक तार भी टूट जाता है तो क्या गिटार बज पाएगा? नो नो सर। गिटार को बजाने के लिए जीवन भी हमारा एक गिटार की तरह है। सारे तार परफेक्ट होने चाहिए। कौन कौन से तार हैं? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सब चारों चीजें होने हमारे पास जरूरी है। चारों चीजें होंगे तो हम खुश हैं। अगर चारों में से कोई भी लैक करेगा तो खुश नहीं होंगे हम। खुशी का यही नियम है कि चारों चीजों को बैलेंस रखो। इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं, सब चीजों को धीरे धीरे करते हुए। यदि आपके पास पैसा आ जाता है और आपके पास रिलेशन नहीं है, तो क्या पैसा काम का है? वो नो सर। नो सर। नो सर। आपके पास पैसा आ गया, हेल्थ ठीक नहीं है, तो क्या पैसा काम का है? नो सर। नो सर। हर एक चीज अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप की है। जितनी खुशी परिवार के साथ भी मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी चले जाओ पूरे संसार में। ठीक है, ये फैक्ट है।
जब जिस स्टेज पर पहुंचोगे, इस स्टेज के ऊपर जब पहुंचोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा सबसे जो खुशियों का खजाना है वो अपने परिवार के साथ में है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, जरूरी है, डेफिनेटली मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जरूरी है, आप डिजर्व करते हो इसलिए मेहनत करना है, कि आप कर सकते हो इसलिए गोल सेट करना है, बड़ा गोल इसलिए सेट करना है कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हो, इसलिए काम करना है। ठीक है, चलो, तो रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सब चीजें चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगी, जो एंड में रिजल्ट निकलेगा, वो रिलेशनशिप से ही खुशी मिलेगी। तो कितने लोग चाहते हैं कि तथास्तु हो जाए? यस सर, तो हो जाए मैं सर। भी Yes, करता sir. हूँ। बोलेगा? I'm ready. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे गोल को जो हमारे पास में अचीव होते हैं, इस सिस्टम से फॉलो करके आते हैं, वो हमारे पास टाइम वर्सेस वैल्यू, बिलीफ, थॉट और एक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम आम खाएंगे, पेड़ के ऊपर नहीं जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। वैल्यू वर्सेस टाइम के बारे में बात करते हैं। जितना टाइम, सिर्फ ब्रीफ में समझते हैं उसको, जितना टाइम आप जिस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, उन्हीं चीजों को आप अचीव करते हो। यदि आपको हेल्थ गोल अचीव करना है तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जितना टाइम Yes, दोगे sir. हेल्थ के ऊपर, उतनी हेल्थ बेटर होगी। जितना रिलेशनशिप के ऊपर टाइम दोगे, रिलेशन बेटर होंगे। जितना करियर के ऊपर फोकस करोगे, जितना टाइम दोगे करियर को, उतने करियर में सफलता मिलेगी। तो आपका टाइम डिसाइड करता है, आपकी वैल्यू डिसाइड करती है कि मैंने किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जिसकी आप वैल्यू करते हो, जिसको आप टाइम देते हो, उसी जीवन क्षेत्र में ग्रोथ करते हो। यदि आप मोबाइल के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उसी डायरेक्शन में आपका जीवन जा रहा है। यदि आप कुछ नया सीखने के ऊपर टाइम स्पेंड करते हो, तो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, उसी दिशा में आप अपने आप को ले जा रहे हो। पहला रूल ध्यान रखना है, सबसे जो वैल्यू और टाइम दोनों चीज किसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, अपना आइडेंटिफाई कीजिए एरिया। आप कहां पर टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, किसमें कम कर रहे हो। जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, सॉरी, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। आपका जो टाइम है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, चारों चीजें लिखिए। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। उसके सामने नोट कीजिए आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, एवरेज जो भी आपका। उसमें ये नहीं है कि फॉर्मूला लगाना ही है, एवरेज 1 घंटा, 2 घंटा, आधा मिनट, 1 घंटा, दिन, या जो भी आप टाइम निकाल रहे हो। सर इट कवर्स, हम जैसे डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, ये भी उसमें इंक्लूड होगा? हाँ, कर सकते हो इंक्लूड। नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें परसेंट में लिखना है कि यस और नो में? हेलो यस संजू, बोलिए प्लीज। सर, परसेंट में लिखना है कि यस और नो में लिख दे आंसर? पहले टाइम ही लिखिए, हेल्थ के अंदर आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओके। मिनट के अंदर लिखिए, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मिनट और आवर में लिखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखना है आपने आपके रिलेशन। आप टाइम ने नोट कर लिया है? हैंड रेज कीजिए, टाइम नोट हो गया तो। अभी सामने लिखिए आपके रिलेशन कैसे है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका कैरियर कैसा है। आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कहां पर स्ट्रगल कर रहे हो। हेल्थ अच्छी है, यस या नो, नोट करना है। गुड है, एवरेज है, जैसा भी है। तो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने को चेक कीजिए। कितना टाइम दे रहे हो अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए? कम दे रहे हो या ज्यादा? कम दे रहा हूँ कम दे सर। रहे हैं तो हेल्थ कैसी मिलेगी? वीक। एवरेज मिलेगी क्या? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी हेल्थ के अंदर। वीक, हाँ वीक। एक्सरसाइज में तो सब वर्क भी तो आ जाता है, घर का वर्क करना वो भी एक एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, वो भी एक्सरसाइज है डेफिनेटली। कोई ऐसा आदमी है जो काम नहीं करता हो घर का? तो घर के काम करने से डेफिनेटली वो मदद करती है, लेकिन
नहीं बैठने से अच्छा है कि करना है वो एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के पार्ट में ही कवर करना है, स्पेशल एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, वो डेफिनेटली सर कैसे निकालेंगे टाइम? टाइम तो निकलता ही नहीं है। हाँ नहीं निकलता है, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी टाइम की, हमारी प्रॉब्लम है। यदि एक कमजोर आदमी को बोला जाए, एक सेकंड में इसको लाइट को दूसरी ऑन करता हूँ, जस्ट एक सेकंड। ये से यदि एक कमजोर आदमी को बोला जाए कि ज्यादा वेट को उठाना, तो क्या उठा सकता है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? ताकतवर बनना पड़ेगा ज्यादा वेट उठाने के लिए। यस सर। ताकतवर बन जाइए, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, अपने आप को अपग्रेड कर लिए मैनेज हो जाएगा। टाइम उतना ही है सभी के पास में, लेकिन हम समय के साथ में कमजोर हो गए हैं, इसलिए हम आप उस समय में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। बस ये इतनी सी बात है, ज्यादा बात नहीं करते हैं। आइडेंटिफाई कर लिया होगा आप लोगों ने, आप कहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो। रीजन ये है कि हम उस एरिया में कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सिंपल सा रीजन है। उस टाइम में अगर आपको हेल्थ बेटर करनी है तो अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए हेल्थ के ऊपर। आगे बढ़े। यस सर। दूसरी बात कर रहे थे हम बिलीफ की। हमारे पास दो प्रकार के बिलीफ होते हैं, एक लिमिटिंग बिलीफ और एक होता है इंपावरिंग बिलीफ। सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, दूसरा होता है इंपावरिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो लिमिटिंग बिलीफ है। कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं? मैं नहीं कर सकता, अभी बोला शायद किसी ने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। लिमिटिंग बिलीफ, सभी के पास उतना ही टाइम है। वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ये लिमिटिंग बिलीफ है। वो सीख सकता है, मैं नहीं सीख सकता, ये लिमिटिंग बिलीफ है। सारे जो लिमिटिंग बिलीफ अपने आइडेंटिफाई कीजिए, 1 से 2। जो भी आपको गोल के अंदर अड़चन आ रही है कि मैं इस गोल को इसलिए अचीव नहीं कर पा रहा कि मेरे पास ये रीजन है, उस रीजन को आइडेंटिफाई कीजिए, वो आपका लिमिटिंग बिलीफ है। कोई भी है, 2 से 3 आइडेंटिफाई कीजिए अपने गोल की जर्नी में। सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? यस बोलिए, प्लीज बोलिए। सर जो अभी हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज करी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी में हमको डिस्ट्रीब्यूट करने थे टाइम। अब जैसे जो वर्क में है या जो बिजनेसमैन है, वो अपना टाइम करियर में जॉब के अलावा लगाएंगे, तो वही आवर्स हमें वहां पे पुट अप करने हैं ना? वो तो एक्सक्लूडेड रहेगा जो बिल्कुल आप डेली। डेफिनेटली। जितना आप जॉब में कर रहे हो उसकी तो सैलरी मिल ही रही है ना आपकी। Yes, सैलरी sir. से आगे लेना है तो कितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उसको ग्रोथ करने के लिए। एग्जैक्टली सर, थैंक आपने यू अगर फॉर जॉब का भी काउंट करते हो, जॉब में 7 घंटे लगा रहे हो, तो 7 घंटे में आपको एक सैलरी मिल रही है। 7 से एक्स्ट्रा कितना कर रहे हो उतना आप इनकम कर पाओगे। अगर बढ़ाना है तो उस टाइम वहां पर स्पेंड करना पड़ेगा। बढ़े आगे बढ़े। यस सर। यस सर। दूसरा गोल होता है इंपावरिंग बिलीफ। इंपावरिंग बिलीफ कौन सा होता है? जो आपको इंपावर कर सकता है। आशीष अगर 43% का इंक्रीमेंट पा सकता है तो मैं क्यों नहीं पा सकता? आशीष सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके प्रमोशन ले सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? ये ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता? ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? इसको बोलते हैं इंपावरिंग बिलीफ। आइडेंटिफाई कर लीजिए ऐसा कौन सा बिलीफ है आपके पास जो आपको इंपावर करने की जरूरत है। नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसी जर्नी में। ये जो बिलीफ बनते हैं ना, ये इंसान पैदा लेकर नहीं होती। जब पैदा होता है तो इंसान के पास नहीं होती ये चीजें। जैसे इंसान सोसाइटी से सीखता है तो अच्छी चीजें भी सीखता है, बुरी चीजें भी सीखता है। जब बुरी चीजें सीखता है तो सबसे ज्यादा ना करने वाली चीजें सीखता है। ये नहीं करना, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, ये मत खाना। हमेशा ना के चक्कर में उसको ऐसी ना की आदत पड़ जाती है कि मैं ये नहीं करता सकता लास्ट में। ये हमारा जो है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। अपने आप जन्म लेकर कोई भी जब पैदा होता है तो इसके साथ में नहीं होता, समय के साथ ही अपने आप वायरस डेवलप होता रहता है। तो ऐसे वायरस को आइडेंटिफाई करना है कि आपके गोल में कौन सी चीजें हैं जो आपको बाउंड कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कोई गोल सेट करते हो, टू बी रियलिस्टिक। आप बिलीफ ऐसा पैदा कर होना चाहिए कि जो रियल में हो, जो पॉसिबल हो। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बिलीफ कुछ भी हो सकता है ना। बिलीफ हो सकता है कि मुझे कटरीना कैफ से शादी करनी है। कैसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इट्स नॉट रियलिस्टिक। यस, रियलिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिलीफ है तो पॉसिबल है। यस संजू, सब बिलीफ होना चाहिए। यस सर। भाई अगर बिलीफ है आपका, पक्का भी बिलीफ है तो शादी हो सकती है ना।
यस पर सर। उसकी शादी हो गई ना सर। सही पकड़ा, विजय के नाम पे क्लैप कीजिए, विजय जी के नाम पे। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कटरीना जी ने ऑलरेडी शादी कर ली है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। हाँ ये पॉसिबल है कि कटरीना जैसी कोई और लड़की मिल जाए, उसके साथ शादी होना पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल गोल है। ठीक है, तो गोल ऐसा हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसको हमें विश्वास हो कि ये चीजें पॉसिबल है, पॉसिबल होनी चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान जो पहले कर रहा है, तो ये बात याद रखना है हमेशा। यस सर। उसके लिए जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, उसके लिए एविडेंस फाइंड आउट कीजिए कि ऐसे कौन सी एविडेंस है जो पहले कौन कर रहा है। यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च मारिए, उनको अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाइए जो आपका गोल है। साथ में क्वेश्चन दीजिए अपने आप को कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम का स्लाइड है। जो भी आपके पास जैसा भी है उसी चीज के साथ स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत कीजिए कि मेरे पास में अच्छा होगा तब करूंगा, स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक चीज शेयर करूंगा। एक मेरे पास 1-to-1 का जब क्लाइंट आया, उसने मेरे को ये बोलकर सेशन छोड़ दिया कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आपको हिंदी बोलनी नहीं आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यदि उसी जर्नी में अगर मैं रुक जाता वहां पर कि यार मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं नहीं करता हूं, तो फिर क्या होता? रुक जाता। यस सर। उसने यस सर। वो छोड़ के चला गया तो अपना नुकसान किया। ठीक है, तो जैसी हिंदी है वो तो अच्छी है, उसने अच्छा पॉइंट तो बता दिया कि डेफिनेटली हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन मैंने सिर्फ एक बिलीव बनाया था कि यदि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाया, लोगों को ठीक कर पाया, तो मेरी जो वीकनेस है, हिंदी जो मेरे वर्ड्स हैं वो छिप जाएंगे, सब मेरी गलती के सारी गलती छिप जाएगी यदि मैं लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ले पाया। तो उसी बिलीफ के साथ मैं आगे बढ़ता रहा, तभी आप लोगों के साथ अपना जीवन का एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा लिमिटिंग बिलीफ नहीं बनाना है। दूसरे लोग बाग आएंगे, बोलेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। अपने काम पर फोकस करते रहना है। जहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो कर लेना है। अच्छा पॉइंट बता के गया, करने की जरूरत है, धीरे धीरे कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, किसी भी चीज में थोड़ा सा लगता है, लेकिन कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। खुद देख पा रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे। नहीं सर सर। क्वेश्चन अगर है तो कब पूछ सकते हैं? अगर क्वेश्चन है लास्ट में लेंगे हम, डेफिनेटली कवर करेंगे उसको। ठीक है, ठीक। मोस्ट वेलकम है आपका, क्वेश्चन भी आपके कवर करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन से पहले वाइंड अप नहीं करेंगे। अभी गोल के रूल के ऊपर आते हैं। आर यू रेडी? यस सर। यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाइए, क्या क्या गोल है आपके, एक गोल शेयर कीजिए। अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो आप किस एरिया में अपना बेटर करना चाहते हो, हेल्थ में के गोल को अचीव करना चाहते हो, रिलेशनशिप का, करियर का, किस चीज कोड से गोल को अचीव करना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाइए, कमेंट्स कीजिए जिस भी ग्रुप से आपने ज्वाइन किया। फिर स्टार्ट करते हैं हम। 30 सेकंड का टाइम, फास्ट। अच्छे ऐसी साइंटिफिक रूल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके गोल को एक नई दिशा देगी, आपको क्लियर कट विजन देगी कि कैसे मैं अपने गोल को, इन रूल को फॉलो करके अपने विजन को क्लियर कर सकता हूं और ज्यादा बेटर, फास्टेस्ट तरीके से अचीव कर सकता हूं। सबसे नंबर 1 टेक्निक, आपका गोल है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए। क्लियर यानी, क्लियर बोले तो आपको कार क्या चाहिए? आपको कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, क्या चाहिए? क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक, कौन सी कंपनी की चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए। डिटेल की बात करते हैं तो कौन सा कलर चाहिए, कैसे सीट कवर होंगे, कौन सा म्यूजिक सिस्टम होगा, कौन सी एसेसरीज लगी होगी, कहां से खरीदोगे, नंबर प्लेट कहाँ की होगी, किस प्रकार के नंबर होंगे, इसको बोलते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात। आगे बढ़े, इज इट ओके एवरीवन? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आप अमीर बनना चाहते हो तो कितना अमीर बनना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, कितना चाहते हो, तो मेजरेबल होना चाहिए, उसका माप होना चाहिए आपके पास में। यदि आप मंथली इनकम 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आपका पास फिगर होना चाहिए 10 लाख रुपए मैंने मंथ कमाना है। ये नहीं कि मैं कुछ भी फिगर बोलूं, रियलिस्टिक फिगर जो आप चाहते हो, तो मेजरेबल होना चाहिए आपका फिगर। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका टाइम बाउंडेड होना चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए आपके गोल के अंदर, इस गोल को इस डेट तक मैंने अचीव करना है। रीजन, जब आपको पता लगता है कि एग्जाम की ये डेट है, कैसे फ्यूज लग जाता है, तैयारी करने लग जाते हो। यस सर। शादी की डेट आ गई फिक्स, नजदीक आ गई,
शादी से पहले तक कितनी तैयारी छूट जाती है और शादी वाले दिन सारी तैयारी पूरी हो जाती है, लास्ट Yes, टाइम sir. तक भी भाग दौड़ करके लाते रहते हैं। होता है ऐसा? किसके साथ होता है ऐसा? हैंड रेज होता है कीजिए। सभी के साथ होता है। यस सर। शादी में लास्ट टाइम भी बोलेगा ये काम भूल गया, पंडित जी बताएगा भाई ये काम लिखा था, भूल गया जी लास्ट टाइम में, फिर भागेंगे, भागते दौड़ते रहेंगे, लेकिन शादी फिर भी हो ही जाती है। तो आपने अगर गोल डिसाइड किया है, उसके अंदर टाइम बाउंड डाल दिया है, तो आपको गोल अचीव करने में आपकी मदद करेगी वो। ठीक है, इस टाइम तक मैंने काम करना ही करना है। तो लाइट में ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट। टाइम बाउंड होना जरूरी है हर एक चीज के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। आगे बढ़े। आई होप पॉइंट नोट कर रहे हो आप लोग साथ साथ। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। गोल राइटिंग के अंदर होना चाहिए आपका। जब तक राइटिंग में नहीं होगा तब तक क्या होगा? कंप्लीट गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अचीव नहीं कर पाएंगे, क्लियर ही नहीं होगा। जब तक लिखोगे नहीं कि मेरे को इस डेट तक ये गोल करना है, तब तक माइंड काम ही नहीं करेगा। लिख लेंगे, कल लिख लेंगे, अब टाल मटोल करते रहोगे। इसलिए गोल के अंदर, गोल जो है आपका राइटिंग में होना चाहिए, जरूरी है राइटिंग में होना। थोड़ा और भी आगे बढ़ेंगे, इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के सेशन के ऊपर। धीरे धीरे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। यस और राइटिंग के अलावा क्या क्या चीजें होनी चाहिए और भी आगे आने वाले सेशन हम कवर करेंगे। जो लाइफ है ना, बैलेंस होनी चाहिए। जो आपके गोल है ना, चारों एरिया के अंदर बैलेंस लेकर चलना है। आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे भागना है, हेल्थ का भी ख्याल रखना है, फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। इसके साथ में यहाँ पर जब जीवन में गोल सेट करते हो तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए गोल डिसाइड कीजिए। जैसे कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ में, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ऐसे जो भी आप कर सकते हो, जो भी किसी भी प्रकार का, किसी के लिए ब्लेसिंग, पक्षियों को दाना पानी पिलाना, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए यूनिवर्स के लिए। जो भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पैसे से ही कंट्रीब्यूशन करना है। दिल, जो आपका दिल बोलता है उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए कंट्रीब्यूट यूनिवर्स के नाम पर। किसी भी तरह से, किसी को पैसे की कोई, जैसे रास्ते में अगर कोई मिलता है, आजकल होता ही है, तो उसको कुछ खाने की चीज दे दीजिए। पैसे देने की बजाय खाने का कुछ सामान खिला दीजिए, दिला दीजिए उसको। ठीक है, आगे बढ़े। कौन कौन मानता है कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है लाइफ में? यस सर। जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो, आपको खुद को तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही है। दूसरा, जो दुआओं का खजाना है ऊपर वाले के यस सर। में नोट होता है, ये क्या कर रहा है, वो ब्लेसिंग्स देता है आपको। तो लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। ब्लेसिंग्स मिलती है जिनके जीवन में आप लोगों ने ऐड किया है वो। ठीक है, आपको चाहे कुछ नहीं मिल रहा हो, लेकिन ऊपर सब नोट हो रहा है कागज के अंदर। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन का पार्ट होना बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अपने गोल को अचीव करते हुए ये क्वेश्चन जरूर पूछने हैं। 5 क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है? क्या सही मेरा गोल है? कहीं ऐसा तो नहीं हूँ किसी से इंस्पायर हो गया हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे ये करना है? नहीं, आपका रियली क्या आप चाहते हो उस गोल को? क्या खुद का एम है? क्या खुश रह पाओगे उस गोल के साथ में? अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? कोई ऐसा क्वेश्चन है आपको कैरियर को लेकर है, तो खुद से ये पूछना है कि यदि इस काम को करता हूं, मुझे पैसा नहीं आए तो भी मैं कर पाऊंगा? आपको जवाब मिलेगा। इंसानियत के लिए जो आपका जो गोल है वो इंसानियत के लिए होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? लोग बाग दारू पी बेचकर भी पैसा कमाते हैं। यस सर। क्या वो सही है गलत है वो नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन आपका गोल किस प्रकार का है वो आपने डिसाइड करना है। क्या लोगों को मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, सोसाइटी को मदद कर पा रहा हूँ, इस तरह का गोल निर्धारित करना है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो भी आपने डिसाइड किया, क्या वो आपकी तरफ लेकर जा रहा है, जो आपके सपनों की तरफ लेकर जा रहा है? आपने जो गोल डिसाइड किया है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके सपनों से दूर लेकर जा रहा है? जब हम गोल सेट करते हैं तो अपने आप से पूछना है, क्या इमोशनली मैं किसी से खुश होकर तो नहीं कर रहा हूँ? जिसको मैं इमोशनली जोश में आकर स्टार्ट तो कर दूंगा, क्या उसको फिनिश करने के लिए भी तैयार हूँ? गोल के साथ में क्वेश्चन जरूर पूछना है। मैंने एक गोल डिसाइड कर लिया, क्या मैं इस गोल को पूरा करने के लिए तैयार हूँ? अगर मैंने ये टारगेट रखा है तो क्या उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और एंड तक ले जाने के लिए तैयार हूँ? लास्ट, क्या उस सिचुएशन में मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, उस जो आप काम कर रहे हो उस विजन के साथ में? अगर मैं ये काम करता रहूंगा तो इस लेवल पर पहुंच ही जाऊंगा। वो भी ध्यान रखना है, अपने आप से पूछते रहना है। 6 साइंटिफिक रीजन रूल
हमारे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें एक चीज मैं पूछूंगा। चले आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। ये गोल आपके लिए जो आपने रूल बनाए हैं, मदद कर पाएंगे आपकी पापा क्यों नहीं किए? किए। हेलो, किस किस के मदद कर पाएंगे गोल अचीव करने में? ये सब क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। ये सर, जो हमने थोड़ा सा गोल सीखे, क्या ये आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर पाएंगे? यस सर। किसको Yes, लगता है sir. कि मदद कर पाएंगे? हेल्पफुल है मेरे लिए, सभी को यस लगता है? सर। यस सर। चलो ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना है, नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो कोई काम की चीज नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करोगे, हो जाएगी। एक दिन में कोई भी चीजें नहीं होती है, एक दिन में थोड़ा समय लगता है चीजों को इम्प्लीमेंट करने में। सीखा जो नोट बनाया उसको थोड़ा समय के बाद रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच आखिर तक बने रहने के लिए। जो लोग इस प्रेजेंटेशन की कॉपी लेना चाहते हैं, गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा आपको ग्रुप के अंदर, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको पूरा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सेशन ज्वाइन किया है उनको एडिशनल बेनिफिट है कि आप सुबह का ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन भी अटेंड कर सकते हैं। वो भी ग्रुप के अंदर लिंक दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 6 बजे का ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन, ये 30 मिनट का होता है, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होता है। आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्या आप लोग तैयार हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए? यस सर। यस सर। आप बोलिए, यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए जीने तैयार हूँ। स्माइल करते हुए, स्माइल, डबल योर स्माइल। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। चले, अभी समय आ गया है वोचर गिफ्ट वोचर जीतने का। जो लोग 5,000 रुपए का वोचर जीतना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ उसको मैं पर्सनली ऑपरेट करता हूँ। यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब करना है। इसके साथ में इंस्टाग्राम के अंदर जो भी कोई स्टोरी आपने जो कुछ भी सीखा लिखकर मेरे साथ टैग करना है, और आपकी लास्ट के अंदर जो भी आपने जैसा भी सीखा ईमानदारी के साथ में अपनी फीडबैक देनी है। ऐसे 3 लकी विनर को दिया जाएगा, एक को नहीं है। तो घबराने का नहीं है कि भाई एक का मेरा आएगा नहीं आएगा। 3 लकी विनर है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा फल। कौन कौन यकीन करता है कि मेहनत करने से फल मिलता है? अरे सर मिलता है, मेहनत मिलता है? करने से तो मिलता है। डेफिनेटली मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं, चॉइस आपकी है। बहुत प्यारा गिफ्ट है, देखना है आपने, आपने डिसाइड करना है। कल हम सीखने वाले हैं बैकवर्ड विजन टेक्निक को, किस प्रकार अपने गोल को अचीव करने में हम बैकवर्ड विजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि समय को अलाउड किया तो इसको और भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। अभी तो सिर्फ 6 टेक्निक शेयर किया है, अगर समय ने अलाउड किया इससे और भी ज्यादा टेक्निक है, उसको और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस समय के ऊपर देखेंगे, टाइम हुआ तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करें सेशन को, हीलिंग सेशन। यस सर। जनरेट करें। यस सर। यस सर। चलो सर क्वेश्चन आंसर पहले नहीं होता है? पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच श्रुति जी, आपने याद दिलाया, थैंक यू सो मच। तो एक बार बिग क्लैप बनता है श्रुति जी के लिए, एक बार तो क्लैप बनता है। थैंक यू सो मच श्रुति जी। यस श्रुति जी बोलिए प्लीज। सर आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाया मुझे यानी सबको, यस उसमें आपने लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बोला, राइट? यानी आपने बोला कि अगर आपके बिलीफ लिमिटिंग है तो आपको एम्पावरिंग करना चाहिए एंड ऑल दैट, राइट? अभी जो गोल मुझे, लेकिन आपने ये भी बोला कि एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए आपका, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने बोला रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ चीज नहीं है, जैसे अगर मेरे पास आज 1 करोड़ रुपया नहीं है, तो मैं वो गोल को अचीव करना चाहती हूँ, करेक्ट है ना? कि क्योंकि मैं वो नहीं, बट वो मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है? अगर वो आप मेरे को बोलोगे कि वो मेरी लिमिटिंग बिलीफ है, ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक कैसे नहीं है श्रुति जी, कैसे नहीं है? क्या लोगों ने 1 करोड़ रुपए नहीं कमाया है?
कमाया है, लेकिन मेरी बिलीफ जो है, जैसे अगर मैं बोलूं कि रियलिस्टिक, अगर मैं अपनी रियलिटी देखूं तो मेरे आसपास में ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है जिससे मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकती हूँ। तो वो मेरे लिए एक रियलिस्टिक गोल नहीं है ना। जैसे आपने कटरीना कैफ का एग्जांपल दिया, राइट? तो अगर मैं बोलूं कि ऐसा नहीं है कि कटरीना कैफ टाइप की बहुत सारी बंदियां हैं जिनसे शादी होती है और लोगों को शायद पसंद होगी कि उनसे करनी है, राइट? लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं जा रहे हैं। ये ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि वो उनके हिसाब से वो लिमिटिंग बिलीफ में जी रहे हैं, राइट? तो उसको एक तरफ आप बोल रहे हैं कि उसको एम्पावर करिए, आप चेंज करिए, तो इसका मतलब कटरीना कैफ जैसी लड़की या कटरीना कैफ से शादी करो, ओके? और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है, ओके? तो मैं कंफ्यूज हूँ कि या तो मुझे एम्पावरिंग करनी है तो कटरीना कैफ से शादी करनी है, उस टाइप की थॉट चाहिए, या तो फिर एकदम कि ठीक है ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको सोचो ही मत, उस टाइप। ये रियलिस्टिक नहीं है, रादर। समझ रहे हैं आप? ये दो ऑपोजिट चीजें आप बोल रहे हैं कि जिसमें एक वन थिंग ये है कि मैं या तो फिर एकदम हवा में जीऊं कि हाँ मैं कटरीना कैफ से शादी, सॉरी कटरीना कैफ नहीं, आई एम नॉट, आई एम स्ट्रेट, सो ऋतिक रोशन से शादी करूं, ठीक है? अगर मैं ऋतिक रोशन से शादी करूं तो मेरी ये बिलीफ रियलिस्टिक नहीं है, ओके? बट एट द सेम टाइम अगर मैं अपनी बिलीफ को एम्पावरिंग करती हूँ तो फिर मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, राइट? यानी व्हाई नॉट ऋतिक रोशन, राइट? राइट। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है सर, कि तो जिसमें समझने आप की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गिव अ बिग प्लॉट फॉर श्रुति जी, वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है, तभी उन्होंने इस सीरियस पॉइंट को पकड़ा कि ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हो रहा है। अभी उन्हीं शब्दों पर चलते हैं श्रुति जी। आपने बोला कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज ये नहीं ना है। जो मेरे पास नहीं है वो तो मेरे को ये ना लिमिटिंग लगेगा ही ना। जैसे हाँ, मेरी बिलीफ लिमिटिंग इसलिए होगी कि मेरे पास नहीं है, राइट? अगर मैं बोलूं कि मैं कल से 1 करोड़ कमाने चालू कर दूंगी तो मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं है, राइट? क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है। अगर मैं बोलूंगी फिर मैं ड्रीम में जी रही हूँ, ठीक है, कल सपना देखूंगी और 1 करोड़ आ जाएंगे, ठीक है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो बिलीफ जो बनती है वो प्रैक्टिकलिटी पे बनती है इंसान की। जैसे अगर आप बोलोगे कि आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर मैं आज ऋतिक रोशन के साथ उठती बैठती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं कल उससे शादी भी कर सकती हूँ, बट जो मेरे लिए लिमिट में नहीं है वो तो लिमिटिंग बिलीफ ही होगी ना सर। उसको मैं कैसे एम्पावर कर सकती हूँ? हाँ, इंपावर ऐसे कर सकते हो। आपने बोला रिसोर्सेज नहीं है, जो रिसोर्सेज है आपके पास, मैंने ये भी शब्द किया कि जो रिसोर्सेज है उसी में स्टार्ट कर दीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमाना है। रियलिस्टिक गोल है 1 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, लेकिन बोलो कि एक दिन में कमाया जा सकता है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। अभी बात करते हैं 1 करोड़ को कमाने के लिए आप सोचिए कि कितना समय लग सकता है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सी फिर चीज सर वो तो उड़ गया ना, वो गोल तो उड़ गया, राइट? वो तो चलता जाएगा, फिर तो मैं जिंदगी में कभी ना कभी तो कमा ही लूंगी वो चीज सर। ये अगर लॉन्ग टर्म ऐसे है बोलो, गोल। हाँ लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना, फिर वो तो तो चलता नॉट रहेगा, में वो ये तो डिसाइड तो करना हमें है ना, डिसाइड, आपको गोल ये तो कितने हमें डिसाइड कर, दिन में अचीव करना है। एक सक मेरा एक है, हाँ, बोलिए। मैं अपना शेयर करना आते चाहूंगी। हैं, इसको पहले इस क्वेश्चन को कवर होने दीजिए, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर भी आते हैं ओके दोनों सर। बारी। ठीक है, तो जो हाँ सर। क्वेश्चन है आपका, आपने डिसाइड करना है आप 1 करोड़ रुपए कितने दिन में कमा सकते हो। वो आपका विश्वास है, वो आपका बिलीफ है। आपको लगता है 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, नहीं कमा सकते तो नहीं कमा सकते, ये लिमिटिंग बिलीफ है। आपको लगता है मैं कमा सकता हूँ, आपको लगता है मैं 5 साल में कमा सकता हूँ, तो 5 साल में कमा सकते हो। इसको तो इंपावर फिर करना सर पड़ेगा। मुझे ये प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? अगर मैं अपने डिजायर्स को अचीव ही नहीं कर सकती, ठीक है, फिर 5 साल में चलता रहेगा, वो प्रोसेस चलता रहेगा। फिर मुझे ये करने की क्या जरूरत है जिससे मेरा प्रोसेस हो, जल्दी हो, या फिर जो भी है मेरे को डायरेक्शन मिले या मेरी चीजें जल्दी इम्प्लीमेंट हो। तो फिर तो वो तो कभी ना कभी इंसान मर्सिडीज भी चला लेगा। हाँ, चला लेगा तो फिर तो बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो सोचने की जरूरत नहीं, हाँ, फिर क्या यानी फिर करें? ये सब सोचने की क्यों जरूरत है? यानी हम इतना कर डेफिनेटली रहे हैं सोचने की एफर्ट, जरूरत नहीं है। डायरेक्शन दे रहे हैं इंसान को, थॉट्स फिर को तो हमें वगैरह, गोल तो सेट क्यों करना है श्रुति जी, बताइए। फिर गोल सेट करना ही क्यों है कि करोड़ रुपए कमाने हैं हमने? हम जो जिंदगी चल रही है, अच्छी चल रही है ना, फिर करोड़ रुपए कमाने ही क्यों है? यानी इंसान को जो कमाना है वो कमा ही लेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि नहीं, अगर उसको नहीं ऐसा अर्न गलत है। करना है वो करेगा। मैं हाँ। माफी चाहूंगा सबसे पहली बात तो, कि ऐसा नहीं है कि वो जो कमाना है वो कमा लेगा। ये हाँ। हम सोचते हैं। आज आप काम करना बंद कर दीजिए, आप जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, क्या कल से इनकम आएगी? अब हाँ। फिर वो चीजें आ जाएंगी कि भाई मैं काम करता हूँ, हाँ। मैंने जो मेरे पास आना है वो सर तो आना ही है किस्मत से। मेरा मैं ये पहले, बोलने का मतलब है, अगर ये चीजें मेरे पास अपने टाइम पे आनी है, ठीक है, हाँ, जैसे कि अगर 10 साल के बाद मेरे पास, तो मैं इतने एक्सरसाइज क्यों करूँ? फिर मैं अपने आप एफर्ट करती रहूंगी थोड़े बहुत जो भी कर रही हूँ मैं,
तो आते जाएंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, ऐसे टाइप का आएगा। मैं बोल रही हूँ। डेफिनेटली ना? आपने बोला 10 साल बाद तो आ ही जाएगा, लेकिन उतना ही आएगा जितना एफर्ट्स ले रहे हो, जितना एफर्ट्स कर रहे हो उसी स्पीड से आएगा। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसी स्पीड से आएगा जिस स्पीड से आपके एफर्ट्स होंगे। आएगा डेफिनेटली 1 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए कब आएगा? जितने एफर्ट्स आपके जिस हिसाब से होंगे उस जर्नी में उसी हिसाब से आएगा। 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। ठीक, तो अगर मुझे ऋतिक रोशन से शादी करनी है तो मेरे को उसके लिए क्या एफर्ट डालने पड़ेंगे? कि मेरे को एफर्ट डालते रहना पड़ेगा कि हाँ चलो मैं ऋतिक के आसपास घूमूं, ये करूं, नहीं लाइक दैट? नहीं, घूमने से शादी नहीं होती। घूमने से उसकी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, जब तक आपकी एबिलिटी बढ़ेगी नहीं तब तक। जो चाहिए ऋतिक रोशन को, जो चाहिए उसकी पसंद के ऊपर उसको आपको खरा उतरना पड़ेगा। ऋतिक रोशन की क्या पसंद है उस लायक बनना पड़ेगा, बराबर है। बस उसके लेवल पर जाना पड़ेगा जो पसंद है। आप ऋतिक रोशन से भी शादी कर सकते हो, बस आपकी मैच, आपकी जो ऋतिक रोशन की पसंद है उस पर्सनैलिटी में आपको फिट होना पड़ेगा। बस उतना एफर्ट करना है, आपने ज्यादा नहीं करना है, कम करना है या ज्यादा करना है, कितने दिन में करना है, उस पर्सनैलिटी में मैच होने के लिए इतना ही एफर्ट करना है आपने। जितने दिन में कर पाओगे उतनी जल्दी शादी कर लोगे, सिंपल सी बात है। तो आपने डिसाइड करना है कि भाई कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। तो अगर मैंने अपने आप पे वर्क कर लिया, सपोज मैं बेस्ट लुकिंग हो गई और जो भी है, सपोज मैं खरी उतर गई या मैंने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया, तो आपका बोलना ये है कि मेरी शादी अपने आप ऋतिक रोशन से हो जाएगी? नहीं, फिर आप जब करोगे उसकी नजरों पे खरे उतर पाए तब शादी होगी आपकी, लेकिन आपने अपने आप वो को तो मेरे अपग्रेड किया सराउंडिंग में है ही नहीं ना सर, वो तो मेरे आसपास भी नहीं है, तो बनाना वो पड़ेगा। रियलिस्टिक नहीं है। इसलिए तो हम रियलिस्टिक बना रहे हैं उन चीजों को, इसलिए तो गोल मास्टरी लेकर आए हैं। उन चीजों को कैसे रियलिस्टिक बना सकते हैं? शायद आपने पहला सेशन मिस कर दिया होगा। पहला सेशन देखा आपने, मेरा भाग्य क्यों नहीं उदय हुआ? पर आपने बोला कि गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, आपका गोल। और अगर मेरा गोल रियलिस्टिक है तो मेरी रियलिटी ये है कि मैं ऋतिक रोशन के जो 2 फुट दूर, 200 2000 फुट दूर हूँ, ये मेरा रियलिटी है ना सर। तो फिर अगर ऐसा गोल है तो फिर अचीव कैसे होगा, राइट? और जो फालतू गोल है वो तो मुझे अचीव ही नहीं करना। जो मुझे करना है वो ऐसा गोल है जो रियलिस्टिक नहीं है, डेफिनेटली राइट? यानी अगर मैं आज 1 लाख रुपए कमा रही हूँ तो ठीक है, वो तो मैं कमा रही हूँ, राइट? वो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ, वो रियलिस्टिक नहीं है, बट वही तो गोल होना चाहिए सर। जो आप नहीं कर सकते हो, जो आपके पास नहीं है, वही तो आपको चाहिए, राइट? डेफिनेटली हमें वही गोल चाहिए। तो वो तो रियलिस्टिक नहीं है ना सर, वरना रियलिटी में जो है वो तो है। हाँ, वो तो है ही। अगर मैं यहाँ पे लोकल, मैं एग्रीड करता हूँ। अंजू जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। मैं आपकी बात से एग्रीड करता हूँ। जो रियलिस्टिक नहीं होता उस गोल को सेट करके हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अभी बात। अंजू अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए। सर मेरा एक गोल अचीव मैंने किया था, सेट किया था, और वो बाय लक मैंने किया था। मुझे मतलब भूल गई थी वो मैं चीज, बट जब मेरे पास रिजल्ट आया और मैंने डायरी ओपन की तो मैं उस चीज को देख के एकदम सरप्राइज थी कि जो मैंने डिसाइड किया था वो सेम चीज मुझे उसी टाइम मिली है। तो गोल भी हमारे ऐसे होने चाहिए। बनती है। एक बात बाद में किसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, श्रुति जी के क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच अंजू। सब जो हम जो डिसाइड करते हैं, आरती यस इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं फिर आते हैं। अंजू, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब आपके साथ जो भी समस्या थी जो आपने शेयर किया था, क्या आपने सोचा था कि आप 45 स्टूडेंट्स आपके पास कभी होंगे? नो सर। आपके परिवार वालों ने सोचा था? नो सर। जिस समय आप जिस सिचुएशन में आए, एक स्टूडेंट तो पढ़ाना तो दूर का बात था, खुद के टोटे पड़े हुए थे। सही बात है? यस सर। आपका मेरे को याद है, आप एक दिन को आपने सेशन में भी पूछा था मेरे से कि सर कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं, मैं पैसे की मदद करना चाहती हूँ, क्या कर दूं? यस सर। ऐसी बात? यस सर। जिसके पास खुद पैसे नहीं थे, अभी वो कॉल करके खुद पूछ रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं 45 स्टूडेंट पढ़ा पाऊंगी। उसने सिर्फ कदम लेना स्टार्ट किया कि मैं सिर्फ सर ये गोल्स ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे भी है, अचीव्ड है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ ये बहुत। आई एम रियली वांट टू क्लैप ऑन दिस। बट सर अगर मैं बोलूँ तो मुझे अगर कोई बड़े गोल्स चाहिए, बड़ी चीजें चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये रियलिटी नहीं लगती। समझ रहे हैं आप? ये तो छोटे गोल्स है। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है मेरे को एक क्लास चालू करना है, मैं सोच सकती हूँ, मैं कर भी सकती हूँ, विच इज अप्रोचेबल, राइट? लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं मेरे को कल अपने बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए देखने का मन है, ठीक है, तो ये अप्रोचेबल नहीं लगता सर मुझे, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो रियलिटी नहीं है,
एक तरफ आप बोल रहे हैं कि गोल, और मुझे लगता है गोल ऐसा होना चाहिए जो आप कि दूर दूर तक आपके नजदीक नहीं है लेकिन आपको वो अचीव करना है। जैसे अगर मैं एक छोटे घर में रह रही हूँ तो मेरे को 10,000 स्क्वायर फीट के घर में रहना, हाँ डेफिनेटली। वो गोल होना चाहिए जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। और वो गोल अचीव करने के लिए आपको आपकी बिलीफ जो है वो लिमिटिंग रहती ही है सर, वो प्रैक्टिकल है। तो फिर फिर वो गोल किस बात का, छोटे छोटे गोल्स इज नॉट गोल, राइट सर। ठीक है, फिर तो मैं भी मान लेता हूँ कि भाई शायद फिर तो ऐसे गोल नहीं बनाने चाहिए हमें, अगर जो अचीव नहीं हो सकते हैं तो नहीं बनाने चाहिए। गोल तो गोल होता है ना, छोटा या बड़ा ये डिपेंड नहीं करता है, गोल तो गोल है। और सर नीचे से इंसान छोटे से ऊपर जाता है ना कि ऊपर से। नहीं, अगर तो आप सीधा ऊपर डिसाइड कर लोगे इंटरप्ट तो करने के कोई लिए गोल माफी अचीव नहीं चाहूंगा, कर सकता है। माफी चाहेंगे। इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रुति जी माफी चाहूंगा, अगर आपको सेट करना है तो देखिए, आपको लगता है कि आप कर सकते हो 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, जो भी चाहते हो, आपको लगता है तो सेट करना है, आपको नहीं लगता है तो नहीं करना है। सिंपल सी बात है। आपको यकीन है कि मैं कर सकती हूँ तो करना है, उसमें हम बहसबाजी तो कभी खत्म नहीं होती। सिंपल सी बात है, आपको लगता है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। सर वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, बस मैं तो सोच रही थी आप टेक्निक बता रहे हो तो फिर तो माफी चाहूंगा, शायद हो सकता है उसी बात पर मैं खरा नहीं उतर पाया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। माफी चाहूंगा। सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर आप अलाउ करते मैं हो। जो सेट कर रही हूँ आज से लेके अभी तक मैं सारे अचीव करती जा रही हूँ, और मेरे गोल छोटे से ऊपर ऊपर जा रही हूँ मैं, हाँ और मैं अचीव भी कर रही हूँ। डेफिनेटली। तो जब फिर सेट छोड़ करेंगे दीजिए तो ना। हो जाएगा, नहीं सेट करेंगे तो चलो बहस नहीं करते हैं हम इसकी पॉइंट के ऊपर। माफी चाहूंगा श्रुति जी, बहुत बहुत एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाया या सही तरीके से आपको समझा नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। मुझे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपने मुझे बताया वही बहुत है। मैं जस्ट पूछ रही थी बिकॉज मेरे को डाउट है तो मैं क्लियर कर रही थी। चलिए आगे बढ़े। किसी का और कोई सवाल? सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। यस आशीष, थोड़ी माफी चाहूंगा, ऐड नहीं करेंगे हम, चलो सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सेट करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, आपकी चॉइस है, आपका बिलीफ है, वो आप कर सकते हो, आपको लगता है तो करना है, नहीं करना लगता है तो नहीं करना है। सिंपल सी बात है। वो आपका सर वैसे ये एंड नहीं है, बट ठीक है अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आई एग्री, मैं मानती हूँ, हो सकता है। बस जो आपके गोल्स है वो बड़े होने चाहिए, अगर तो बड़े अगर हैं तो आपके बिलीफ के खरे उतरने चाहिए और उसके लिए सही टेक्निक चाहिए, ये बोल रही हूँ मैं। सॉरी शायद मेरे पास में वो टेक्निक नहीं है जो इससे ज्यादा और मैं आपको डिटेल में समझा पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे ऑलरेडी वन सेकेंड आप हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। शायद आप जो भी समझ पा रहे हो वो शायद मेरे पास में उस तरह की टेक्निक नहीं है कि भाई मैं 1 करोड़ को 10 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लाकर दिखा सकूं, वो माफी चाहूंगा उस चीज के लिए। आ सकते हैं 1 करोड़ भी आ सकता है, 10 करोड़ भी आ सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े हम। यस सर। किसी का और कोई सवाल? फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस सर, स्टार्ट करते हैं। चलो लीजिए, लंबा सांस लीजिए। कौन पार्टिसिपेट करेगा आज? कोई पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है? नहीं। सर मैं आई विल। लंबा सांस लेते हुए अपने शरीर को हल्का छोड़ते हुए, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, फीलिंग के साथ में। मैं बहुत बहुत खुशनसीब नसीब हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। मुझे अपने डिसीजन पर विश्वास है। मुझे अपने डिसीजन पर विश्वास है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं सफलता का सितारा हूँ। सफलता का सितारा हूँ।
मैं ईमानदारी और वफादारी के साथ आगे बढ़ने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। ईमानदारी और वफादारी के साथ आगे बढ़ने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं एक विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं एक विजयी रत्न आत्मा हूँ। चारों तरफ हाथ करते हुए ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। स्माइल करते हुए मैं स्वस्थ होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। स्वस्थ होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज एक्सरसाइज करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज एक्सरसाइज करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं। मैं अपने संबंधों को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने संबंधों को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने परिवार में शांति का माहौल बनाए रखने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने परिवार में शांति का माहौल बनाए रखने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने घर में खुशी का माहौल बनाने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने घर में खुशी का माहौल बनाने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने ऊपर विश्वास करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने ऊपर विश्वास करने की शक्तियों से भरपूर। मैं एक विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं एक विजयी रतन आत्मा हूँ। करियर के ऊपर आते हैं। मैं अपने करियर में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने करियर में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। अपने दोनों को हाथों को ऊपर करते हुए मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। बहुत खुश नसीब हूँ। बहुत खुश नसीब हूँ। मैं एक विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं एक विजयी रत्न आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं अपने ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस को पूरा फ्रेम कीजिएगा। फिर मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। मैं जेन्युइन हूँ। मैं जेन्युइन हूँ। मैं जेन्युइन लोगों को अट्रैक्ट करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं जेन्युइन लोगों को अट्रैक्ट करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने कर्म से इतिहास रचने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने कर्म से इतिहास रचने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। बहुत खुश नसीब हूँ। बहुत खुश नसीब। अपने गोल को विजुलाइज कीजिए। जो भी आपका गोल है सामने विजुलाइज कीजिए। डेफिनेटली पैसे के गोल को विजुलाइज नहीं किया जा सकता, जो आपकी अचीवमेंट है उसको विजुलाइज करना है। जब आप पैसे की फिगर की बात करते हो, पैसे को कभी ऐसा होता है ना कि भाई पैसे को मैं देखता हूँ, पैसे की बजाय पैसा कमाने के बाद क्या आपकी सिचुएशन होगी, क्या कैसा आपका रहन सहन होगा, कैसा आपका बिजनेस होगा, उस गोल को विजुलाइज करना है। स्माइल करते हुए, इस गोल को अचीव करना मेरे लिए बहुत आसान है।
गोल को अचीव करना मेरे लिए बहुत आसान है। इस गोल को अचीव करने के लिए मैं सही एक्शन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। इस गोल को अचीव करने के लिए मैं सही एक्शन लेने वाली शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। सभी ग्रह, सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। परमात्मा की शक्तियां मेरी सुरक्षा कर रही है। परमात्मा की शक्तियां मेरी सुरक्षा कर रही हैं। मेरे परिवार की सुरक्षा कर रही है। मेरे परिवार की सुरक्षा कर रही है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। इन आंखों से सुप्रीम सोल को विजुलाइज कीजिए 30 सेकंड के लिए, स्माइल करते हुए, जीरो थॉट के साथ में। वाह मेरे भाग्य, वाह मेरे भाग्य, वाह। स्माइल करते हुए। यस मेरे पास सुपर पावर है। यस मेरे पास सुपर पावर। यस मेरे पास सुपर पावर है। यस 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 मेरे पास सुपर पावर है। सबका भला हो, सबका सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी हो जाएं। सब लोग सुखी हो जाए। सुखी हो जाए। मेरा और मेरे परिवार का कल्याण करने के लिए धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरा मेरे परिवार का कल्याण करने के लिए धन्यवाद मेरे ब्लेसिंग्स। सभी अपने देव स्वरूप को विजुलाइज करते हुए, स्माइल करते हुए। कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों ने अपने कांग्रेचुलेशन, आप सभी ने अपने हेल्थ, वेल्थ और मनी के गोल को पूर्ण कर लिया है। तथास्तु। एनर्जी लेवल हाई सर। सो मच एवरीवन, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी भी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। यस प्लीज संजू, प्लीज, मोस्ट वेलकम है। सर मेरा कोचिंग सेंटर बन रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और उसमें प्ले भी खोलना चाह रही हूँ, प्ले क्लासेस। सभी उसके लिए कैसे? अभी अनम्यूट कीजिए, ब्लेसिंग कीजिए अंजू को। कांग्रेचुलेशन अंजू, यू आर मैजिशियन। तथास्तु। यही वो अंजू है, आज जीरो से शुरुआत हुई थी, आज उसने खुद का कोचिंग सेंटर खोल लिया है। किसी के मन में सवाल आता हो कि ऐसे बोलने से क्या होता है? सब कुछ बोलने से ही होता है, सोचने से ही होता है। ये जो जर्नी कर रहे हैं उसी की जर्नी है, उसका परिणाम है। जिस लड़की ने जीरो से शुरुआत की थी, आज अपना खुद का कोचिंग सेंटर 1 साल के अंदर। सर वो भी सर जो कोचिंग से जो कमाया वही मैंने उसमें लगाया, किसी से हेल्प नहीं ली। Once again a big clap. इसी को बोलते हैं बिलीव की पावर। मैंने मेहनत के लिए डिसाइड किया कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू अंजू, यू आर मैजिशियन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग भी इसी तरह अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, अपने गोल को बनाते रहिए। जो स्टेप बोले लगा सीखे हैं उनको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। एक दिन में किसी ने सफलता को नहीं हासिल किया है, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है जिसने सफलता डिसाइड की हो, मेहनत की हो, उसको सफलता नहीं मिली हो। डेफिनेटली मिलेगी। यस सर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह मिलते हैं 6 बजे जवाला स्वरूप में। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सभी को। जय जिनेंद्र। गुड नाइट। सेशन लगा हो ग्रुप के अंदर, पक्का फीडबैक अपनी शेयर कीजिएगा। वहीं से मेरा मोटिवेशन मिलता है ताकि कल और भी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर सकूं। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर।